महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 48 वर्ष है। हम दोनों पति पत्नी पिछले 2 वर्षों से दीक्षित हैं। दोनों मिलकर गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग पर चलने का अथक प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, मेरे अंदर काम भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी के अनुसार उनका काम भाव पूरा करने के साथ देती हूँ। लेकिन मेरे मन में बहुत जलन होती है, 2-3 दिन तक भजन रुक जाता है महाराज जी, बिगड़ जाता है। ऐसे में महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर हमें ये भाव आ जाए कि हम अपने पति की सेवा करते हैं, उसे काम भाव क्यों देखें? भक्ति भाव में सेवा भाव है और पति को हमने भगवान माना है और पति को हमने अपना हाथ समर्पित किया है। अगर उनका इस शरीर पर अधिकार है और वो काम भाव से इसका सेवन करते हैं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें काम सुख का स्वाद नहीं लेना, लेकिन अपने पति को संतुष्ट करने के लिए तो उसमें न जलन होनी चाहिए न खुशी होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप हमारे पति हैं, जैसी आज्ञा करें। शांति एकदम। 2-3 दिन भजन रुक जाना या पर ये केवल आपके भाव की परेशानी और कोई परेशानी नहीं है, केवल भाव की परेशानी। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए काशी में, कहा आप भगवत प्राप्त हो गए, हम तो गृहस्थ हैं, हमें संतान चाहिए। अब आप भगवत प्राप्त हैं तो कैसे संतान होगी, क्योंकि भगवत प्राप्त के अंदर काम ही नहीं होता। तो उनका तुम केवल इतना देखो, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरा पति है, बस ये हनुमान प्रसाद पोद्दार तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पति है, भाई जी महाराज ने। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो धर्म में काम भगवान का स्वरूप है, वो निषेध नहीं है। अधर्म में काम, अभी किसी अन्य पुरुष के प्रति आपकी भावना हो तो ये निंदनीय है, लेकिन अपने पति यदि ऐसा करते हैं तो ना हमें क्षोभ होना चाहिए, ना हमें रोष होना चाहिए और ना हमारे भजन में फर्क पड़ना चाहिए। हमारी सेवा हो रही, हमारे पति हैं, तो इसको निगेटिव में मत लीजिए, नकारात्मक भाव में मत लीजिए। नेगेटिव में नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें छुड़ाया गया आपकी वाणी के द्वारा ही छुड़ी उन्होंने, और अब वो चीजें बार बार आंखों के सामने आ जाती है जब भी ऐसा होता है। देखो, इस शरीर को प्रिय अपना मत मानो, अपना स्वरूप मत मानो। जैसे हमने ये कपड़ा दे दिया, अब इसे चाहे पैरों से रौंद दो चाहे माथे पे बांध लो, हमारा कोई अधिकार नहीं। ऐसे हमने ये तन मन धन सब भगवान को दे दिया और अपने पति में हम भगवान की भावना करते हैं। अरे बिल्कुल, आप सोच केवल बदल दो, केवल सोच बदलनी है। हाँ, केवल सोच बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हम विषय सेवन करते कोई फर्क नहीं पड़ता, और धर्म विरुद्ध हम केवल चिंतन कर ले तो फर्क पड़ जाएगा। धर्म के विरुद्ध नहीं चलना, धर्म से युक्त चलना है। भगवान ने बनाया ही ये संसार ऐसा है। अगर वो निष्काम है तब तो बहुत बढ़िया है, आप भी निष्काम रहिए। अगर वो सकाम है, अगर आप उनका साथ नहीं देते, फिर वो इधर उधर दृष्टि डालें तो कम एक साथी तो हमारा बिगड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें बहुत प्रेम पूर्वक उनका साथ देना चाहिए। डॉक्टर विनीशा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी से प्रेम करते हैं उसके विषय में सोचना नहीं पड़ता, स्वतः ही उसकी याद आती है। ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? ऐसा कैसे, ऐसी कैसे बात करती हो? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, ये सब हमारे दिमाग में चलती है। प्रेम ऐसे हो जाता है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, उसका रूप, उसके साथ बैठना, उसकी बातचीत, वो सब हमारे दिमाग में नाचती है। ऐसा करो आप प्रभु के लिए। प्रभु का रूप, प्रभु की बातचीत, प्रभु का नाम, प्रभु का स्वभाव, प्रभु के गुण, प्रभु का चिंतन, अभी प्रभु से प्रेम हो जाए। समझिए आप, प्रेम ऐसे किसी से हो जाता है क्या? हम किसी के विषय में जब सुनते हैं और उसकी बात करते हैं, उससे उसके रूप का चिंतन करते हैं, उसके स्वभाव का, उसके गुण का चिंतन करते हैं, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। तो ऐसे हम प्रभु की कथा सुने, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु की महिमा सुने, बार बार उन्हीं के विषय में सोचें, तो उनसे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। और जिससे प्यार हो जाता है फिर वो हमारे दिमाग में बस जाता है। प्रिय मूर्ति नयनन बसै। मान लो व्यक्ति तो दूर है, लेकिन भगवान तो हमारे में भी विराजमान है। जब सब जगह है तो मेरे पास भी है।
जब सब समय है तो इस समय भी है, तो भगवान तो मेरे समीप हैं। जब वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, जब उनसे हम प्यार करना चाहते हैं तो हमारे सामने वो आने लगते हैं, हमारे ध्यान में वो झांकी रूप आने लगती है। और जब अधिक प्यार हो जाता है तो साक्षात दर्शन हो जाता है, फिर तो निहाल हो जाता है। पर प्रभु से प्यार इसलिए नहीं होता कि हमें बहुतों से प्यार है, खाली जगह नहीं है। हमारी हृदय रूपी धर्मशाला पहले से देखो, कोई न कोई विषय से प्रीति है, अपने शरीर से प्रीति है, अपने शरीर संबंधियों से प्रीति है। तो भगवान ने अपनी प्रीति के लिए कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। भगवान से प्रेम करने के लिए एक शर्त है कि किसी से आपका प्रेम होना नहीं चाहिए। अगर किसी वस्तु से भी प्रेम है तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, वो वस्तु आपको घसीट लेगी। भगवान से प्रेम करने के लिए एकदम समेटना होगा और सीधे पूरा पावर भगवान की तरफ, अभी प्रेम हो जाएगा। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात हम लोग बोल सकते हैं ये, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन सच्ची बात ये हम नहीं बोल सकते, दूसरों न कोई है, नहीं दूसरों न कोई, उसमें अपना शरीर भी नहीं है। देखो जहर दिया गया, जहर का प्याला मीरा जी पी गई कि नहीं? अगर शरीर प्रिय होता तो जहर का प्याला कैसे पीती? शरीर भी प्रिय, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तो इसमें थोड़ा सा अनन्यता चाहिए, और सब जगह से प्रियता हटाकर जब हम प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, हमारे हृदय में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में वही छा जाते हैं। मीतू शर्मा जी मुंबई से। दादी राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनकी सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं। जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जी वहाँ कुछ भाव हमारा अलग हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल बड़े हो गए हैं, मेरे से दूर हो गए हैं। महाराज जी ऐसा भाव आता तो महाराज जी क्या? जब जाइए तो अपने गोपाल जी को लेके जाइए कि चलो तुम्हें बड़े भगवान के दर्शन कराते हैं। अपने ठाकुर जी को साथ रखिए और उनको भी दर्शन कराइए, भाव तो अपना ही है ना। तो हम जब अपने भाव से बने रहेंगे ना तो रहेगा, चलो लाला आज तुम्हें संत दर्शन कराने चलते हैं, चलो आज तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि हमारा लाला ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो हमारा लाला है। ठाकुर जी के दर्शन तो हमारा भाव भी बना रहेगा और आनंद भी रहेगा, हर समय हमारे लाला हमारे साथ रहेंगे। गौरव चौहान जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप को सुनते ही ऐसा क्यों लगता है कि प्रत्येक शब्द मेरे लिए ही कहा जा रहा है? वैसे हर सत्संगी को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। एक प्रश्न करता है लेकिन लाखों को उत्तर जाता है और लाखों का कल्याण हो सकता है। अगर लाखों स्वीकार करें तो लाखों मंगल में भगवान के मार्ग में चल सकते हैं। ऐसा हर सत्संगी को लगना चाहिए कि ये सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है, मेरे सुधार के लिए हो रहा है, मेरे में जो अवगुण हैं उनको दूर करने की प्रेरणा हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए। आभास सेठ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान के साथ साथ माता पिता भी पूजनीय हैं, इनको खोने से डर सा लगता है महाराज जी, जैसे भगवान के रूठने से। देखो, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पूजनीय अपूजनीय, श्रेष्ठ नीच, उत्तम अधम जो भी है सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु के लोक में हम हैं, तो मृत्यु अपना काम करेगी, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, मृत्यु लोक में है, मतलब मरेगा। अब समय निश्चित नहीं है, समय किसी का बाल्यावस्था में ही मृत्यु, किसी की जवानी में, किसी की वृद्धावस्था। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये सब बिछुड़ेंगे। हमको जो वैराग्य हुआ बचपन में वो इसी बात से हुआ। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो वैसे हर बच्चा माँ से प्यार करता है। तो जब स्कूल से आते लगता है ये मरेगी, जब ये मरेगी तब मैं कैसे जी पाऊंगा। ये शाश्वत संबंध नहीं है।
तो कौन ऐसा है जो मेरा वास्तविक मित्र बन सकता है? तो बस हृदय से आता भगवान, भगवान से। तो फिर उन्हीं के लिए जीवन अर्पित की हुई। जो सच्चा मित्र है उसी को प्राप्त करना है, उसी से प्यार करना है, पूरे जीवन का प्यार उसी को देना है जो हमारा सच्चा मित्र है। तो जैसे हम माँ से प्यार करते हैं, पिता से प्यार करते हैं, तो ये विशुद्ध प्यार नहीं होता, इसमें मोह होता है। और मृत्यु होने पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिससे हमें प्रियता होती है, लगाव होता है, उसको सदैव पास रखने की इच्छा होती है। और मृत्यु पास रहने देगी नहीं, सदैव नहीं रहने देगी, ये बिछुड़ेगी ही, यहाँ बिछुड़ना ही है। इसीलिए फिर मन हट जाता है और लगता है कि ऐसी जगह लगाओ जहाँ बिछुड़ना ना हो। वो है श्री कृष्ण, वो है किशोरी जी। जहाँ मन लगा दो तो फिर बिछुड़ना नहीं होगा, वो हमारे मन ही में आके बैठ जाएंगे और सदा सदा के लिए बैठ जाएंगे। रेवती जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त ब्रह्मानंद, सगुण ब्रह्म से प्राप्त भगवतानंद, महाराज जी अनुपम परमानंद से पृथक श्री कृष्ण रसामृत प्राण आनंद रस। महाराज जी, भगवान के लिए भी विमर्श तथा परम रहस्य रस की क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें? राधा सुधा निधि में है वैसा वर्णन, वो उनके लिए क्या अगम्य है ऐसा? महाराज जी, इसमें एक व्यासवाणी का और कोटेशन दे रहे हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात, व्यास विलास सदा रस अद्भुत निगम अगोचर बात। इसमें तुम्हें क्या संशय है? श्री कृष्ण के लिए भी कुछ अगम्य है ऐसा? श्री कृष्ण के बहुत रूप हैं, एक ही रूप थोड़ी तुम जानते हो। जैसे अब तुम्हें समझाएंगे तो समझो। हमारा स्वरूप निर्गुण है, आपका स्वरूप निर्गुण है। आप अपने को निर्गुण मानते हैं तो सगुण मानते हैं, तो ये देह को लेकर तो मानते हो नहीं। बोलो आपका स्वरूप क्या है? कोई रूप नहीं आपके स्वरूप का, कोई गुण नहीं, वो चिदानंदमय है। जो आपका स्वरूप है वो चिदानंद है, वो भगवत स्वरूप है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। आप इस पार्थिव पांच भौतिक देह को ही केवल अपना स्वरूप मानकर अपने को स्त्री मानते हैं, मानते ना। स्त्री रूप में आप साकार हैं, लेकिन परमात्मा अंश रूप में आप निराकार हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे श्री कृष्ण रूप में साकार हैं, लेकिन श्री कृष्ण तत्व रूप में सर्वत्र व्याप्त है। अब सुनिए, जब श्री कृष्ण रूप नहीं प्रकट किए हुए थे तब भी तो श्री कृष्ण थे। तो कहां थे? निकुंज में, नित्य धाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ। तो सगुण रूप अवतार लीला, निर्गुण रूप तत्व रूप से, और सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे। अवतार लेने के पहले, अवतार लेने के समय निकुंज में ताला लग गया था क्या? कि अब तो गए यहां से दिल्ली गए, हम तो दरवाजा बंद है तो थे ना। तो वही है, सगुण निर्गुण दोनों से न्यारे, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। जो प्रियाजू की गलवहियां दिए हर समय विहरण करते रहते हैं, एक रूप में अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। लेकिन जिस समय अवतार लीला चल रही होती है उस समय निकुंज लीला भी चल रही होती है। निकुंज लीला में ताला तो नहीं लग जाता। तो समझ रहे ना? अच्छा, अब जैसे सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहां खेल रहे हैं और कह दिया जाए इनके लिए भी वो अगम्य है क्या? उसी समय वो श्री जी की महावर रचना कर रहे हैं, उसी समय श्री जी का चिबुक प्रलो रहे हैं, उसी समय श्री जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। अब आप देखो कब कहां जब सखाओं के साथ खेल रहे हैं और वहां श्री जी के पास वो रसिक देख रहा है कि वो तो चिबुक, वे मृद चिबुक प्रलोय प्रबोधत, तो भामिन करसों कर टारत। बोले वो श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। कौन श्री कृष्ण? जो सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो है कौन? वही तो है। बस यह है रहस्य, समझ या रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। शिविंद कुमार जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से राधा नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता और भाव भी नहीं बनता। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, सतोगुण में भजन ज्यादा होता है। महाराज जी, रजोगुण और तमोगुण के प्रकोप को कैसे कम किया जाए? जैसे अब हमारे समझ में आ गया कि हमें तमोगुण आ रहा है, प्रमाद,
जिससे दसियों वर्ष पहले द्वेष हुआ होगा, उसकी बातें आके क्रोध आना या जरा जरा सी बात, तो तमोगुण बढ़ रहा है। अब उस समय मन भजन में नहीं लगेगा। अब उस समय हमें बाहरी भजन चाहिए, जैसे सत्संग सुनने लगना, कीर्तन करने लगना, भक्त से बातचीत करने लगना। मतलब उस समय ये नहीं हो सकता कि आप मानसिक जप कर सको या एकांत बैठ सको। हमको ये देखना है कि इस समय हमारे अंदर दशा क्या है। प्रवीण साधक वही है। अब दशा एकांत में बैठने की नहीं है, तो तुरंत मोबाइल खोलो, सत्संग, तुरंत कोई कीर्तन लगाओ, कीर्तन में लगो, सत्संग बाहरी लगो, अंदर नहीं लग पाओगे। अब रजोगुण आ रहा है, भोग की इच्छाएं हो रही, रुपये की इच्छाएं हो रही, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, तुरंत सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुनते सुनते वो मन सात्विक हो जाएगा। क्योंकि सतोगुण देखना, सतोगुण खाना, सतोगुण ही सुनना, सतोगुणी वातावरण में रहना, तो सतोगुण को बढ़ावा। यदि रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ावा। प्याज लहसुन इसीलिए मना किया जाता है। प्याज लहसुन में कोई पाप थोड़ी, कि वो जैसे गंदे आहार खाते हैं लोग, वैसे प्याज लहसुन भूमि से प्रकट होता है। जैसे आलू शकरकंद ऐसे ही होता है, खेतों में होता है। जहाँ गेहूं बोया गया है, जहाँ और अन्य खाद्य हैं, तो वो भी नीचे ही पैदा होता है। और प्राकृतिक कोई ऐसे निषिद्ध, पर वो तमोगुणी है, इसलिए हमारे यहाँ उसका त्याग किया गया है कि तमोगुण जो भजन में। तो और भी तमोगुणी, जैसे बासी अन्न है, खूब लाल मिर्च और तेल और ऐसे सब डाल करके, ऐसे जैसे होटल का भोजन है, चाहे वो जितना आपको वादा करे पवित्र बना रहे हैं, तो वो उनकी बनाने की शैली, वो कौन बना रहा है क्या है कुछ तो पता नहीं है ना। अब अंदर रोटी बन रही है आपके सामने, तो तंदूर से पकी हुई आ रही, तो अब क्या पता पीछे अंदर कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है भजन के लिए हमको सत्वगुण इकट्ठा करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक पानी, सात्विक वातावरण, जितना हम सत्वगुण बढ़ा सकेंगे उतना ही अधिक भजन होगा। हमने खुद अनुभव किया कि जैसे खूब अच्छे अच्छे पकवान और ये चीज़ें भरपेट पा ली जाएं, भजन मारा गया। भजन में एक तार नहीं बनता। मूंग की दाल और रोटी ऐसे हल्की चीज़ें सात्विक थोड़ा पा लो, अरे अपने आप भजन में उत्साह बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए सतोगुणी वातावरण हम बढ़ाएं, सतोगुण को बढ़ावा दें अपने अंदर और रजोगुण को दबावें। और जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, भगवान की बातें करने लगे, तो तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ जाएगा। ये जरूरी है। अगर जैसे अब तमोगुण रजोगुण आ गया और ऐसे गंदे लोगों का संग मिल जाए तो हम और बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा, और वो फिर गिरा देगा, वो भजन से गिरा ही देगा, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। जैसे अब अंदर भोग की वासना प्रकट हो रही और गंदा मोबाइल दृश्य देखने लगो, गंदे लोगों से मिलो, तो मिटिया मेट कर देगा। गंदी बात आ रही, अब अच्छी बात देखो। कोई भगवान की लीला देखने लगो, लीला का भी तो अभिनय हुआ, जैसे रामचरित का अभिनय हुआ, महाभारत का अभिनय, मतलब किसी तरह मन हम भगवान में लगावें। वो अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, बहिर्मुख लगेगा। तो बहिर्मुख साधन रखे जाते हैं। अब जैसे भगवान की कृपा से अब तमोगुण रजोगुण का क्या, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, मतलब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई है। जैसे अपने अंदर है ना, अब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई, न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की। सत्ता भगवान की सिर्फ रह गई। अब कोई सत्ता नहीं रह गई कि यार हमारे अंदर रजोगुण आ गया, अब ये देखे वो सुने, वो सब ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, बस जो अंदर चल रहा है उसी को देखना, उसी को सुनना। तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण आवे तो सतोगुण को बढ़ावा दो और भगवान नाम कीर्तन करो। 10 मिनट में तमोगुण रजोगुण खत्म। आप देख लेना, कभी नाम कीर्तन शुरू कर दो और 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आ जाएगा। और फिर भजन में बैठ जाओ, देख लो मन भजन में लगने लगेगा। भजन के पहले 1-2 पद गाओ चतुराशी जी के हैं, या भगवान नाम कीर्तन करो और फिर जप में बैठो, तो उससे शांति ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि एकदम भाव हमारा बनेगा पवित्र भाव, और पवित्र भाव से फिर भजन में लग जाएं, लगे रहो। और ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं।
मान लो बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा, और भजन में नहीं हो रहा, और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप सुबह, 500 रुपया वो लेता है, और कहे तो बैठ जाओ, बैठा दो, शाम के कहो चलो जाओ, तो कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे दे, तुम तो बैठे रहे हो। तो बोले तुम सुबह से आप ले गए। हाँ, आप हमको लाए हो, हाँ काम 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 करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे हैं, भगवत कार्य में। अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो, लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तब भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा।